सड़कों पर हजारों की तादाद में विभिन्न संगठनों का हल्ला बोल के बुरहानपुर में आरक्षण खत्म करने के विरोध में महारैली निकाली। सड़कों और उतरे विभिन्न संगठनों का हल्ला बोल कलेक्टर को दिया ज्ञापन आंदोलन किए। देखिए सबसे बड़ा केंद्र के देखिए ये मनोवादी सरकार दलित विरोधी है और हमेशा विरोध करते आएगी। अब देखा गया 1 तारीख को जो फैसला आया था अगस्त में, वो फैसला ऐसा है कि पूरे दलित समाज और SC/ST समाज पूरा एक साथ आकर्षित हो गया है। ये क्या कर रहे हैं कि हमारा होने के बाद भी हमारे से छीन के बांटने की कोशिश कर रहे हैं और अलग से यदि देना है तो अलग से दो, क्यों हमारे हिस्से का तुम छीन रहे हो? भाई हम लोग यदि आप लोगों से किस प्रकार से गलत कर रहे हो तो हमारे साथ गलत करो, और हम तो हमेशा ही भुक्तभोगी हो रहे हैं। जो कुछ हो रहा है हमारे साथ ही हो रहा है, अन्य के साथ तो कुछ होता ही नहीं। तो आज हमने भारत बंद का इसलिए आह्वान करवाया, पूरे देश भर में भारत बंद हुआ है, क्योंकि ये कानून वापस होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। और यदि नहीं हुआ तो 11 तारीख को दिल्ली बंद हो रहा है, उस दिल्ली में हम जवाब देंगे, हमारे 17 लोग जो मरे हैं उसका भी बदला लेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। अनुसूचित जाति जनजाति इसलिए आज उपस्थित हुई थी क्योंकि 1 अगस्त 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया है जो कि उपवर्गीकरण और क्रिमिलेयर के पक्ष में है, और समस्त अनुसूचित जाति जनजाति इसका घोर विरोध करते हैं, इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं। इसलिए आज भारत बंद का आह्वान किया है। आपका नाम? सचिन राणे, भारतीय बौद्ध महासभा। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था SC/ST में उपवर्गीकरण का, उसके खिलाफ आज हम तमाम लोग यहाँ पर समाज के लोग इकट्ठित हुए और आज कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। आज हमें बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी आदेश, जो कि भारत बंद के अंदर बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान हुआ था बहन जी का, उसी के चलते हमने आज यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, समाज के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित हुए और आज कलेक्टर महोदय जी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने का काम हमने यहाँ पर शांति रूप से समाज की तरफ से किया। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनोज पवार। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की एकता तोड़कर इन श्रेणियों में उपवर्गीकरण एवं क्रिमिलेयर बनाने के विरोध में ज्ञापन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारत में कई महापुरुषों ने सामाजिक एकता कायम करने के लिए जन जागरण किया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बमुश्किल जातियों को अलग कर विभिन्न जातियों की श्रेणी में बनाई। उनके सामाजिक पिछड़ेपन और शैक्षणिक पिछड़ेपन नष्ट करने के लिए आरक्षण दिया और उन्हें सत्ता में भागीदारी दी। आर्थिक उन्नति के लिए इसे संविधान सभा में संवैधानिक मंजूरी मिल गई, जिससे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच सामाजिक एकता का निर्माण हुआ। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय संविधान विरोधी निर्णय दिया है, जो संविधान की मूल अवधारणा पर विचार किए बिना अनुसूचित जाति जनजाति की एकता तोड़कर इन श्रेणियों में उपवर्ग बनाना और क्रिमिलेयर बनाना अन्याय। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। भाइयों, आज यहाँ जो लोग खड़े हैं ये जिंदा लोग हैं। कौन से लोग हैं ये? जिंदा लोग, जो भारतीय संविधान की रक्षा के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं रखते और रोड पे उतर पड़ते हैं। अभी रास्ते से आप लोगों की दहशत से खलबली मच चुकी थी, तो इसी बोलते हैं ताकत। क्या है ये ताकत? इस ताकत को हमेशा बना के रखोगे तो ये मनोवादी सरकारी हम पे हेवी नहीं होगी और हम इसका करना जवाब इस बार दे के रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का धन्यवाद। द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों की श्रेणी में प्रस्तावित जातियों को उपवर्गीकरण और क्रिमिलेयर के निर्णय को लागू न करे, शामिल करना चाहिए ताकि कोई भी अदालत इसमें हस्तक्षेप न कर सके। केंद्र सरकार को सभी जातियों की जनगणना करनी चाहिए और उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण प्रदान करना चाहिए। यह है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण निजी विश्वविद्यालयों, निजी प्रतिष्ठानों, संविधानात्मक भर्ती लागू किया जाना चाहिए। 5वीं उच्च कॉलेजियम प्रणाली द्वारा। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान। करने जैसा होगा। संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इन वर्गों के साथ होने वाली सामाजिक गैर बराबरी, छुआछूत या जात पात के आधार पर संविधान में इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था किया जाना था कि आर्थिक आधार पर, इसलिए इन वर्गों को आरक्षण को लेकर यह फैसला बिल्कुल भी उचित और न्याय संगत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान फैसले के बाद देश के 100 सांसदों ने देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। अगले दिन अखबारों में आया PM SC/ST के भीतर क्रिमिनल लागू नहीं करेंगे, लेकिन उप वर्गीकरण पर चुप्पी साधे है।
अंदर आओ अंदर चल।